सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम क्या है, इसकी आवश्यकता विद्यालयों में क्यों पड़ी और इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसको क्यों प्राइमरी विद्यालयों में लागू किया गया है, क्यों स्कूलों में इसकी आवश्यकता पड़ी है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से सभी को क्लियरली इसके बारे में सीखेंगे कि स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम क्या है। स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 12 सप्ताह की एक विस्तृत योजना है, जिसमें 12 सप्ताह की एक योजना दी है। इसमें अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से मस्तिष्क का 80% भाग 6 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्री प्राइमरी कक्षाओं में और उनमें सीखने के आधार को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी के बच्चों को स्कूल शिक्षकों और सहपाठियों के करीब लाने के लिए स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम को शुरू किया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के प्रावधानों पर आधारित यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। योजना के तहत जिला स्तर पर शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का कहना है कि कोरोना की महामारी के चलते बच्चे स्कूलों से दूर हैं। इससे बच्चों की कक्षाओं में पढ़ने, नए सहपाठियों के साथ मेलजोल और घर के बाहर के वातावरण के अभ्यस्त होने की आदत छूट गई। यानी वो अपने सहपाठियों के साथ मेलजोल नहीं कर पाए, घर के वो बाहर नहीं जा पाए, अंदर बने रहे कोरोना की वजह से। ऐसे में बच्चों को स्कूल रेडिनेंस शुरू किया गया। इसलिए बच्चों के लिए ये कार्यक्रम स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। यह जो है आपकी, अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कक्षा के लिए है। तो इसके तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को स्कूल में घर जैसा माहौल दिया है। यानी उन्हें बिल्कुल घर जैसा लगना चाहिए, उन्हें घर जैसे वातावरण दिया जाएगा कि वो विद्यालय से डरे नहीं और बहुत ही इंजॉय तरीके से विद्यालय में अपनी पढ़ाई करें और वो शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पढ़ सकें। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर तो जोर दिया ही जाएगा। इसके तहत मिशन प्रेरणा पोर्टल पर शिक्षकों की कार्य योजना दी गई है। स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम के दौरान विषयों की जानकारी, शब्दों और अक्षरों को पहचानने की क्षमता, शिक्षकों से परिचय, पढ़ने और लिखने की क्षमता की स्थिति पर भी जोर दिया जाएगा। तो इसकी मुख्य बिंदु आप समझ सकते हैं कि इसमें शब्दों और अक्षरों को पहचानने की क्षमता, शिक्षकों से परिचय, पढ़ने और लिखने की क्षमता की स्थिति पर जोर दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 महीने तक चलने वाले इस स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत छोटों को व्यवहार और ध्यान की जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए बच्चों को कला की किताबें दी जाएंगी। साथ ही अभिभावकों की उपस्थिति में पुस्तक वाचन और आंतरिक प्रतिभा पर विशेष रूप से चर्चा की। यानी उनके अभिभावकों को विद्यालय में बुला करके उनकी जो गतिविधियां हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, उनका वाचन कराया जाएगा, जिससे कि बच्चे अपना प्रेजेंटेशन अभिभावकों के सामने दे सकें। अभिभावकों को भी इसमें मालूम चल सके कि बच्चे भयभीत नहीं हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, उन्हें विद्यालय से डर नहीं लगता है, वो नियमित रूप से विद्यालय में आते हैं और कुछ ना कुछ विद्यालय में ज़रूर सीखते हैं। उनके शिक्षक उन्हें नियमित रूप से गतिविधियां करा रहे हैं और बच्चे विद्यालयों में सीख रहे हैं। यह स्कीम जो है, प्रोग्राम आपका दिनांक 25/4/2022 से समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक 1 से 8 विद्यालयों में 3 माह के स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 यदि कक्षा 2 संयुक्त रूप से संचालित हैं तो उन बच्चों को तथा विद्यालय प्रांगण के आंगनवाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों को भी सम्मिलित करना है। ऐसे में जो बच्चे इस शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 में सीधे प्रवेश ले रहे हैं, उनको विद्यालय पूर्व तैयारी के रूप में स्कूल रेडिनेंस आधारित 12 सप्ताह की गतिविधियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी एक 12 सप्ताह का कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होनी हैं, क्या क्या उसके में
शिक्षकों को करना है अपने बच्चों के लिए, और उन्हें कौन सी गतिविधियों के माध्यम से स्कूल से जोड़ना है जिससे कि वो स्कूल से जुड़े रहें और उनको स्कूल अच्छा लगे। तो इसी के तहत एक कार्यक्रम और शुरू किया गया था जो चहक था, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। अभी इस पर बात करते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम पर। तो इसमें जो गतिविधियां हैं उसके हिसाब से विद्यालय में गतिविधियां होनी है। इसमें आपकी 25 अप्रैल से 14 मई तक कक्षा 1 में विद्यालय की तैयारी गतिविधि, यानी बच्चे जो आ रहे हैं उनका एडमिशन हो, उनका अच्छे से सब कुछ स्कूल में रजिस्टर मेंटेन करे जाएं। दूसरा 16 जून से 25 जून तक 3 सप्ताह की गतिविधि का दोहराव होना चाहिए। जो 3 सप्ताह इसमें निकल जाएंगे उसके बाद आपके 16 जून से 25 जून तक 3 सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उनका दोहराव होना चाहिए। 27 जून से 30 जुलाई तक 4 से 8 सप्ताह गतिविधियों का संचालन होना है। 1 अगस्त से 27 अगस्त तक 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होना है। तो अभी इस समय ये 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियां चल रही हैं। तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक उनकी प्रगति का आकलन होगा और अभिभावकों के साथ उनकी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है वो अभिभावकों के साथ बैठक करेंगे और वहाँ पर वो बच्चों को उनने जो सीखा है उसमें जो है आप बच्चों को बताया जाएगा। 25 अप्रैल से 14 मई तक में ही जो 3 सप्ताह की गतिविधियां वो इसी में संचालित होनी है। इसके बाद जो अवकाश शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश था उसके बाद 16 जून से जब विद्यालय खुलेगा तब उसमें 3 सप्ताह गतिविधियों का दोहराव था। तो आपका 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रगति आकलन और अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बच्चों से उसमें अभिभावकों के सामने ही उनका प्रदर्शन होगा कि उन्होंने विद्यालय में क्या क्या सीखा है और उन्हें भी अध्यापकों के जरिए मालूम चल सके। उनके बच्चे जब सामने करके दिखाएंगे गतिविधियाँ तो उन्हें भी ये मालूम होगा कि बच्चों के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। वो भी समझ सकेंगे कि हाँ, बच्चों के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। विद्यालय में बच्चों को डेली भेजना चाहिए जिससे कि विद्यालय में जो भी नई गतिविधियाँ होती हैं तो बच्चे उनको आसानी से सीखते हैं। ये सारा कार्यक्रम 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में होना है। अब आगे देखते हैं। तो जो स्कूल रेडीनेस की प्रमुख घटक हैं उनको भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला है मौखिक भाषा विकास का। बच्चों के साथ चित्रों, वस्तुओं, उनके आसपास की चीज़ों आदि के बारे में बच्चों को बता करके अवेयरनेस करना है। बातचीत में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा है, यानी उनकी जो लोकल भाषा है, बुंदेलखंडी है या वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उस पर जोर देर करना। बच्चों बातचीत के दौरान स्थानीय भाषाएं कुछ शब्दों को हिंदी में क्या बोलते हैं यह भी बताना चाहिए। कोई हिंदी में अलग बोलता है और उनकी स्थानीय भाषा अलग अलग होती है। कोई कहता है कहाँ जा रहे हो, कोई कह रहा है कहाँ क्या, मतलब उस टाइप से बच्चे अलग अलग भाषाओं में अपने क्षेत्र के हिसाब से भाषा बोलते हैं। दूसरा इस पर है कि आपको कहानी, कविता सुनना, सुनाना एवं समझ। बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाई जाएंगी, बच्चों से कहानी सुनी जाएगी तथा कहानी, कविता की समझ से संबंध बातचीत की जाएगी। यानी बच्चों को खेल खेल में ही सारी शिक्षा देनी है जिससे कि उन्हें अध्यापक से कनेक्ट होने में, अध्यापक से जुड़ने में कोई भी हिचकिचाहट ना हो। वो अपने अध्यापकों से आसानी से जुड़ सकें, वो अपनी बात अध्यापकों को कह सकें। इसलिए उन्हें कहानी, कविता उनसे भी सुनना और उन्हें भी सुनाना, वो चाहे जैसा गलत सुनाए या अच्छी सुनाए, उनकी बात को अच्छे से सुनना। तो इस पर एक मुख्यता से इस पर जोर देना है। तीसरा बिंदु है ध्वनि की जागरूकता। इसमें बोली जा रही आवाज़ों को सुनना, समझना, शब्दों की आवाज़ में अंतर करना, एक पहचानना पर कार्य किया जाए। यानी जो वो भाषा बोलते हैं उनकी भाषा को समझना, अपनी भाषा उन्हें समझाना, इस पर विशेष गौर किया जाए। बौद्धात्मिक विकास की बात करें तो इसमें बच्चों के साथ सूक्ष्म अवलोकन करना, अंतर खोजना, तुलना करना, यानी छोटा बड़ा उसके हिसाब से बच्चे सीख सकें कि कौन छोटा है, कौन सा बड़ा है, और चीज़ों में अंतर करना उन्हें सिखाना है। तो उस चीज़ पर भी हमें इस पर जोर देना है। पांचवा, हस्त संतुलन एवं लेखन पूर्व कौशल का विकास। इसमें बच्चों के साथ कुछ बनाना, रेखाएं खींचना, पैटर्न बनाना आदि पर कार्य किया जाए। उनके हस्त संतुलन और आगे लेखन कौशल सीखने के लिए, यानी उन्हें
बोर्ड पर कुछ चित्र बना करके उनसे बनवा करके, या वो अपने साथ कॉपी लाते हैं या स्लेट लाते हैं तो उस पर कुछ चित्र टेढ़े मेढ़े बना कर, क्योंकि बच्चे छोटे में टेढ़े टेढ़े चित्र बनाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा बनाने के लिए कहें तो वो कुछ ऐसा बना देते हैं। उल्टा सीधा जैसा भी बनाए तो बच्चों को वो धीरे धीरे उनसे उन्हीं आकृतियों के द्वारा उनको सिखाना है। अगली बात करते हैं तो इसमें अब तैयारी की बात है कि कौन कौन सी तैयारियां इसमें है और किन किन को क्या तैयारी करनी। तो विद्यालय की तैयारी का अर्थ है कि बच्चों को विद्यालय मिलने वाले अनुभव और शिक्षा हेतु तैयार करना है। यह तैयारी बच्चों के साथ अभिभावकों विद्यालय को भी सम्मिलित करती है। इसके अंतर्गत बच्चे सीखने के परिवेश में सहज होकर समन्वय बना पाते हैं, जो विकास के लिए सभी क्षेत्रों में प्रभावित करती है। तो एक एक करके इनको देखेंगे कि विद्यालय बच्चों के लिए कैसे तैयार है, बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, अभिभावक तैयार हैं और विद्यालय की तैयारी क्या है। बच्चे विद्यालय के लिए तैयार है। तो बच्चे विद्यालय के लिए किस प्रकार से, जो बच्चे विद्यालय के तैयार हैं उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके पास बातचीत करने का अच्छा कौशल होता है, वह अपनी मातृभाषा में खुद को अच्छी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं तथा अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी वो तैयार होते हैं। वे गणितीय समझ के लिए भी तैयार रहते हैं, उनके अंदर पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित हो जाती है, वह भाषा के लिखित रूप से परिचित होते हैं, वे मौखिक और लिखित भाषा के साथ संबंध बनाने लगते हैं और पढ़ने तथा लिखने के तरीकों को वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बच्चों की तैयारी है। बच्चे विद्यालय के लिए तैयार है, हम ये कैसे जान सकते हैं? तो वो कई सारे क्वेश्चन अध्यापकों से करते हैं, वो हर चीज़ में सीखने में उत्सुकता दिखाते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये बच्चा एक्टिव है और ये विद्यालय के लिए एकदम से तैयार है। अब विद्यालय को हमें कैसे तैयार रखना है इसको देखें। तो स्कूल रेडीनेस मैनुअल बच्चों के लिए खेल और गतिविधि आधार सीखने की शुरुआत करके विद्यालयों को बच्चों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें ईसीई से प्राथमिक विद्यालय में सुचारू रूप से परिवर्तन करने में यानी बच्चों के हिसाब से तैयार करने के लिए वहाँ पर कई सारे चार्ट हैं, उनके माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से, खेल विधियों के माध्यम से, कई सारे छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से और कई सारी गतिविधियाँ दिखा करके उन्हें अपने आप को पहले से तैयार रखना है, जिससे कि बच्चे विद्यालय में आए तो वो डरे नहीं और विद्यालय की गतिविधियों में शामिल हो और वो सीख सके। उनके जो लोकल के गेम हैं, चाहे वो छुपन छुपाई हो या घोड़ा दिमानसाई गेम हो या छुपा छुपाई खेलें, बच्चे मतलब खेल खेल में उनको बच्चों को शिक्षा देनी। तो इस हिसाब से विद्यालय को हमें तैयार रखना है बच्चों के लिए। अब विद्यालय बच्चों के लिए किस हिसाब से तैयार है? बच्चे सुरक्षित और उसमें वहाँ पर महसूस करें अपने आप को। शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और समझते हैं कि बच्चे एक दूसरे से अलग अलग गति से सीखते हैं। विद्यालय बच्चों में सीखने की निरंतरता को बनाए रखने और उनके द्वारा पूर्व में सीखे गए अनुभवों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक तैयार विद्यालय ऐसा ही होता है जिसमें बच्चे अच्छे से सीख सकें और वहाँ के अध्यापक उनके पुराने अनुभवों के आधार पर उन्हें सिखा सकें। बच्चे एक दूसरे से अलग गति से सीखते हैं। ये विद्यालय के में जो शिक्षक हैं वो इसको अच्छे भली भांति जानते हैं और वो उसी आधार पर ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे। आगे देखें तो अभिभावकों के लिए क्या जिम्मेदारी है? अभिभावक माता पिता किस हिसाब से तैयार रहें? तो अध्यापक जो हैं, अभिभावक किस हिसाब से तैयार रहें? जिन बच्चों के घर का वातावरण प्रेरणादायक होता है वे विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि घर पहला विद्यालय होता है और माता पिता पहले उनके शिक्षक होते हैं। जब माता पिता को प्रारंभ वर्षों के महत्व से अवगत कराया जाता है तो वे सही समय पर सही तरीके से सही मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यह जागरूकता केवल माता पिता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि परिवार में अन्य देखभाल करने वाले दादा दादी, बड़े भाई बहन, चाचा चाची आदि तक भी पहुंचानी चाहिए। यानी कि अभिभावकों को तैयार होना चाहिए, वो अपने बच्चों को प्रारंभ में ही ऐसी शिक्षा दें कि वो अच्छे से बातचीत करना है, अच्छे से रहना है, अच्छी आदतों को शामिल करें। तो ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पहले से ही प्राथमिक शिक्षा दें, जिससे कि वो विद्यालय में जाएं तो अपना 100% दे सकें और विद्यालय में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इसका जो कैलेंडर है गतिविधि आधारित और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शिक्षकों को करनी है उसको भी इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें 12 सप्ताह का आपका कैलेंडर है, उसमें 12 सप्ताह की स्कूल रेडीनेस की गतिविधियाँ उसमें दी गई हैं जो कि सभी शिक्षकों को उसमें करनी है। तो 3 माह की स्कूल जो रेडीनेस की 12 सप्ताह की गतिविधियाँ हैं उनको भी इसमें हम देखते हैं।
ये प्रथम सप्ताह का गतिविधियों का कैलेंडर है। इसमें आप देख रहे हैं सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सभी दिन के हिसाब से यहाँ पर पूरा पैटर्न बना हुआ है, कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप, ये मुक्त चित्रकारी है, क्रम्बल करना है, मोड़ तोड़कर कागज के बड़े आकार और गेंद लगाना है, मिट्टी रेत पर उंगलियों से आकृति बनाना, बच्चों ग्रीन बोर्ड पर बच्चों के द्वारा खुदागादी करना, स्पर्श की पहचान करना, आवाज़ की पहचान कराना, बाहरी खेल में नमस्ते खेल, हरा समंदर खेल, रस्सी लाइन के सहारे जिग-जिग खेल खेलना और रेलगाड़ी खेल खेलना। तो ये सारे कुछ कैलेंडर में सारे दिन के हिसाब से, हफ्ता के हिसाब से इसमें गतिविधियाँ आपकी दी हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये दूसरे सप्ताह की गतिविधियां हैं। इसमें कौन कौन सी आपको गतिविधियां करनी हैं। सोमवार को अलग गतिविधि मुक्त चित्रकारी है, तोते का खेल है बाहरी खेल में, और गुड बाय सर्किल में शिक्षक बच्चों से मेरे पसंद का खाना क्या है पर चर्चा करें, बच्चों के अनुभवों को उनसे साझा करें और उनको मौका दें। तो इस हिसाब से ये सभी सप्ताह की गतिविधियां हैं। 5वें सप्ताह के अलग हैं, 6वें के अलग, 7वें के अलग और 8वें के अलग। 8वें की गतिविधियों को देखते हैं। तो इसमें देखिए बाहरी खेल में रेलगाड़ी का खेल है, कला से संबंधित रंगोली बनाना है, मुक्त चित्रकारी है, मुक्त चित्रकारी, रेलगाड़ी का खेल, पार्सल पास करना, बच्चों का मनपसंद खेल, कप्तान कहते हैं, ज़मीन पानी और आसमान का खेल, मेरे पसंद का जानवर, मुझे डर कब लगता है, मेरे पसंद का खेल, ये गुड बाय सर्किल टाइम की। तो ये पूरा 12 सप्ताह का कैलेंडर है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 9वें सप्ताह की गतिविधियाँ हैं, 10वें सप्ताह की हैं, 11वें की हैं और ये 12वें की। तो ये इस हिसाब से ये पूरे 12 सप्ताह का जो कैलेंडर है वो स्कूल रेडीनेस के तहत ही जारी किया गया है, जिससे कि बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकें और जो है वो अपने विद्यालय से जुड़ाव महसूस कर सकें। क्योंकि काफ़ी समय तक कोरोना की वजह से बच्चे विद्यालय में नहीं आ सके और अपने साथियों के साथ भी नहीं मिल सके, इस वजह से ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। तो स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम 12 सप्ताह की कार्य योजना और उसके बारे में सभी डाउट आपके पूरे क्लियर हो गए हैं। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम एक 12 सप्ताह की कार्य योजना है, जिसमें बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है। हम आशा करते हैं कि आप स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,